I want to understand in simple language कि कैसे somebody can build a brand. Because now let's say D2C is easy. अब और D2C एक कैटेगरी जहाँ पे commoditize business को भी तुम actually बड़ा बना सकते हो. नहीं तो बाकी offline में जाओगे you will get slit. कोई तुम्हें भाव नहीं देने वाला. तो what are the essential things somebody should keep in mind in order to build a brand? यार सी मैं तो इंडिया में स्पेसिफिकली सी प्रोडक्ट ब्रांडिंग एक अलग चीज़ है. मैं थोड़ा फिनटेक वर्ल्ड से आता हूँ. वहाँ पे थोड़ा ब्रांडिंग अलग चीज़ है बिकॉज पैसे का मामला होता है. ट्रस्ट. तो ऑल फाइनेंस बिजनेसेस आर बिल्ट ऑन ट्रस्ट. कि मैंने अगर आपको पेमेंट करी तो आपको इंस्टेंटली मिल गई तो ट्रस्ट है. मैंने आपको पेमेंट करी आपको 5 सेकेंड के बाद SMS मिला तो कम ट्रस्ट है. और अगर आपको किसी को फ़ोन करना पड़ गया भाई मैंने पेमेंट की थी इसको मिली नहीं तो कोई ट्रस्ट नहीं है. राइट. सो फिनटेक में तो ट्रस्ट जो है वो ही आपका ब्रांड बनाता है. ठीक है. सो वेदर यू लुक एट भारत पे और द 12% क्लब प्रोडक्ट दैट आई बिल्ट और अ पोस्ट पे प्रोडक्ट दैट आई बिल्ट, इट्स बेसिकली बिल्ट ऑन डिलीवरिंग consistently what you have promised and making your promise that much simple. Okay. Right? भारत पे में हम क्या बोल रहे हैं, आप हमारा QR लगा लो. QR तो बहुत सारे हैं बट हमारे QR पे आपको लोन मिलेगा. तो दुकानदार सोचता है ठीक है यार मेरे को पेटीएम के QR से लूँ या फ़ोन पे के लूँ या भारत पे के लूँ, इसमें मेरे को एक एडिशनल चीज़ मिल रही है कि लोन मिल रहा है. या फिर हमने बोला कि आप हमारे साथ रात को पैसा रखोगे तो आपको 12% ब्याज मिलेगा. तो उसको लगा ठीक है मेरे को बैंक वाला तो 4% देता है तो ये 12% दे रहा है. तो ये 2 चीज़ें प्रॉमिस करी. और जो बेसिक है कि पेमेंट तो आएगी उसको हमने एक गिवन बना दिया कंसिस्टेंट सर्विस से. सो तब ब्रांड बन गया. राइट. 12% क्लब में हमने क्या करा, हमने सिंपल बोला, बहुत ही सिंपल फिलॉसफी थी एंड फर्स्ट टाइम इन द वर्ल्ड कि आप बैंक के पास जाते हो, आप अपना पैसा रखते हो तो बैंक बोलता 4% दूंगा. और उससे लोन लेते हो तो मिनिमम आपको 8% लेगा या 12% लेगा. तो आपको पता है यार बैंक वाला तो पैसा बनाता ही है. क्योंकि मेरा पैसा 4% तो पैसे का है. मेरे को 4 देता है, आगे 12 मेरे को ही वापस देने पे 12 मांगता है. तो ये तो बीच में 8% कमा रहा है. राइट. हमने क्या प्रोडक्ट बनाया, हमने बोला आप 12% क्लब ज्वाइन करो, आप चाहे पैसे दो या लो, 12% रेट है. राइट. तो हम लोगों को लगा यार ये तो बहुत ही कमाल है, ये तो पैसा कमा नहीं रहा बीच में. ठीक है. या एटलीस्ट मेरे पे नहीं कमा रहा स्प्रेड. ठीक है. बट हमने पैसा कैसे कमाया कि उसमें कि दुनिया वर्ल्ड बोलता है कि बैंक में एसेट लायबिलिटी मैच होनी चाहिए. मैंने बोला नहीं, एसेट कम करो, लायबिलिटी ज़्यादा कर दो. तो ज़्यादा लोग पैसे लगा रहे हैं और वो हम दुकानदारों को दे रहे हैं आगे जहाँ पे हम 48% कमा रहे हैं. ठीक है. तो हमने वैसे करके, बट जो यूज़र है 12% का उसके लिए सिंपल है. बस मैंने अगर यहाँ पे अपना इस ऐप को डाउनलोड कर लिया, मेरे को जिस दिन 1 लाख रुपए चाहिए 12% के हिसाब से डेली इंटरेस्ट के हिसाब से आ जाएंगे. अगले महीने में एक्स्ट्रा 1 लाख रुपए रख लूंगा तो मेरा जो पिछला इंटरेस्ट लगा था पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा यहीं पे. इंटरेस्टिंग. पोस्ट पे भी हमने क्या किया, हमने बोला भाई क्रेडिट कार्ड सबके पास होता है, क्रेडिट कार्ड की मशीन हर जगह नहीं होती. ठीक है. दूसरी बात, तुम मेरे को बोल रहे हो फ़ोन खरीद लो तो मैं आपको EMI बना दूंगा. यार मैं फ़ोन तो 6 महीने में एक बार ही खरीदता हूँ. मेरा तो पेट्रोल का खर्चा है, मेरा हर रोज़ के खाने का खर्चा है, उनको भी मेरे को EMI में बनाना है. तो वो कोई नहीं ऑफर कर रहा. तो हमने उसमें क्या प्रोपोजिशन बनाई कि बस दे देना आराम से. पहले तो सिंपल बात करो, मतलब जो लोगों को समझ आती है ना, 4 शब्द से ज़्यादा बोलना पड़ेगा ना अपना प्रोडक्ट को समझाने के लिए तो प्रोडक्ट ही नहीं है. सही है. कि बस पोस्ट पे नाम बोलना चाहिए. 12% क्लब, ये क्लियर है कि 12% मिलेगा. क्लब में क्या होता है, कोई मार्कअप नहीं होता, एट कॉस्ट चीजें मिलती हैं. ठीक है. तो नेम शुड टेल यू कि इसमें क्या होने वाला है. पोस्ट पे मतलब अभी नहीं करना, बाद में पे करना है. ठीक है. दे देना आराम से हमारी टैगलाइन है. उसमें हमने क्या बोला, यार देखो हिंदुस्तान में तुम कहीं पे भी जो आप QR देखते हैं, हम नहीं लगाए हैं. भारत पे हमारा काम ही था QR लगाना. बट QR पे अगर आपको पेमेंट करनी है UPI से तो आप अपने बैंक से पैसा भेज रहे हो. हमने बोला क्रेडिट कार्ड बना देते हैं इसको. तो आपको भारत पे का QR कहीं पे दिख रहा है, आपने पोस्ट पे से पेमेंट करी तो आपके बैंक से पैसे नहीं गए, क्रेडिट से पैसे गए. ठीक है. साथ में हमने आपको एक क्रेडिट कार्ड भी पकड़ा दिया कि ठीक है भाई आपने ऑनलाइन खरीदना है या ऑफलाइन कोई फ्लैशी जगह है तो आपके पास कार्ड भी है.
हमने ये भी बना दिया कि आपको अपने बैंक में पैसे लेके जाने हैं भाई, दोस्त को देने हैं, ठीक है, या मेरे को अपने स्प्लिट वाइज से सेटल करना है, बैंक में ले जाओ, 2% हमको दे दो, ले जाओ। मंथ के एंड में बिल आता है, बिल में भी पेमेंट में ऑप्शन बना दी कि भाई मंथ के एंड में जो बिल आ रहा है उसको फुल पे करना है या उसको EMI पे ब्रेक करके पे करना है, आप डिसाइड करो। तो प्रोपोजिशन सिंपल, एग्जीक्यूशन इमैक्यूलेट, एंड योर ब्रांड विल गेट बिल्ड। एटलीस्ट ये मेरा बिलीफ है विद माई बिजनेस विच इज फिनटेक। ओके। एंड कई बार मेरे को भी ये लगता है कि मेरे पास क्या जादू है कि, बट कोई जादू नहीं है, राइट? इट्स बीइंग ऑनेस्ट कि मार्केट को क्या चाहिए और तुम क्या दे सकते हो। अगर वो दोनों मैच्ड हैं और तुमने अपने आप को थोड़ा सिंपलीफाई करके रखा हुआ है तो ब्रांड बन जाता है, राइट? मतलब मैं आपको पोस्ट पे बताऊं, हम महीने की 300 करोड़ रुपए की ट्रांजैक्शन करते हैं, 3 महीने भी नहीं हुए ब्रांड को लॉन्च करे, राइट? कुछ 2.5 मिलियन डाउनलोड्स हैं, वाओ। 12% क्लब में हमने कुल मिला के 1500 करोड़ से ज़्यादा लोगों के पैसे इन्वेस्ट करा चुके हैं, राइट? तो मेरे को लगता है कि अगर सिंपल प्रोपोजिशन है और एक ट्रस्ट है ब्रांड पे, तो स्केल इंडिया में बहुत है। एंड मेरे को ये फिनटेक का बिजनेस क्यों पसंद आता है, एंड अगेन कमिंग टू पॉइंट, UPI और इन सब नेटवर्क की वजह से कॉस्ट ऑफ डिलीवरी 0 है। या तो जहाँ पे भी कॉस्ट ऑफ डिलीवरी 0 है और डिजिटल है, मेरे को बंदा नहीं भेजना, मस्त बिजनेस है, शाही बिजनेस है। हाँ, बिकॉज इट मेक्स सेंस, क्योंकि सबसे ज़्यादा अनऑर्गेनाइज मार्केट को ऑर्गेनाइज करने में पैसा बनता है, और इंडिया में लेंडिंग का बिजनेस बहुत ज़्यादा अनऑर्गेनाइज था, एंड दैट इज़ व्हाट यू ट्राइंग टू ऑर्गेनाइज, एग्जैक्टली, राइट? एंड देयर जो इतने फिजिकल बैरियर्स थे जो एक लेंडिंग बिजनेस के लिए चाहिए होते हैं, दैट यू आर रिड्यूसिंग वन बाय वन।